संभाल ले हाँ एक लाइन सही जी जी परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे जी, श्रद्धांजलि देने आए थे और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर अगर आगे भी चलते रहे तो प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी और ऐसे मुद्दे सिर्फ राजनीति का रूप लेते रहेंगे और जाति हिंसा आगे बढ़ती रहेगी। अगर इसे खत्म करना है तो न्याय स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और जाति देखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी। सबसे बड़ा सवाल सर ये उत्पन्न होता है जो है जब उनकी बहन चीच की बात बोल रही थी कि हमारा भाई जिस समय वहाँ पर डकैती हुई थी सुल्तानपुर में, हमारा भाई उस समय जो है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया था, तो पुलिस ने उनकी बातों को फेज मखने के लिए जो भी गया था तो उनकी बातों का संज्ञान में न लेकर पुलिस जो एक बार चाहे तो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकती थी, उसकी जाँच कर सकती थी कि सच्चाई क्या है, उसको न देखते हुए उनको ले जाना और उनका एनकाउंटर कर देना या हत्या कर देना किस प्रकार सही है, किस प्रकार देखते हैं आप उसको? अब मैं आप सभी पत्रकार साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि एक सवाल आप प्रशासन से जरूर उठाएं। जी जी बोलिए। हमें सीडीआर प्रशासन की भी चाहिए, जिस टीम ने एनकाउंटर किया है उनकी भी सीडीआर चाहिए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ से वो गांजी पे बता रहे गांजी और चड्डा पे वो गया था तो और 2 दिन बाद वो फर्स्ट क्लास रहता है वहाँ पे उसकी पूछताछ की जाती है तो उसके पास अचानक से रिवॉल्वर कैसे आ गया, जो है कैसे बरामद हुआ, ये सवाल उत्पन्न होता है। हमें बचपन से बताते आए हैं कि पुलिस जेबड़ी का भी सांप बना देती है। जी भैया। अगर आप दोषी नहीं हैं और उन्हें सिर्फ एक टारगेट पूरा करना है जी तो आपको भी दोषी वो साबित कर देगी, चाहे कैसे भी करे। और ये सवाल ये खड़ा होता है कि आप इनके घर के हालात को देख रहे हैं कि किस प्रकार झोपड़ी झोपड़ी माराई में लोग रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये मतलब ठगे जो भी डकैती कर रहे हैं या जो भी बेईमानी कर रहे हैं उनका घर आपने कभी देखा है? इतनी अच्छी सी बिल्डिंग रहती है तो आपको लगता है इनका घर द्वार झोपड़ी झोपड़ी देखकर आपको लगता है कि डकैत है जो है? ये सब चीजें बताने की तो है नहीं, सब दिख ही रहा है। तो सवाल आपसे बनता है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो हमारी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखें देख रही हैं और जो आपकी आंखें देख रही थी वही तो प्रशासन की भी आंखें देख रही होंगी। भैया इनकाउंटर है कि हत्या है? ये हत्या है और एनकाउंटर का रूप देकर जिसने हत्या किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हमें तो ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोशन पाने के लिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। भैया आप एक सेमिनार बोले थे, एक और चीज हमें ये भी सूचना मिली है कि कई अधिकारी पैरों पर गोली मारने का भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सर हमें ये भी पता है कि अब तक 56 वाला रिकॉर्ड तोड़कर वो एनकाउंटर में अपना भौकाल बनाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक सेमिनार में मैंने आपको सुना था कि अगर युवाओं का पसीना बहेगा तो उस जगह मेरे खून बहेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो मतलब खूनी मतलब कौन से खून दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यहाँ मौजूद जो हमारे लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं जी हम इनसे कहना चाहेंगे हाँ जी
कि कभी भी हमारी करनी और कथनी में आपको फर्क दिखा हो तो हम आपके दरवाजे पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। यहाँ हम नेतागिरी करने, राजनीति करने नहीं आए हाँ हैं। जी। यहाँ हम सही मायने में पीड़ित परिवार को हिम्मत देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती जी। तो हम दिल्ली से चल के सुबह हम फ्लाइट से आए हैं और पूरे काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हम ना आते अगर हमें राजनीति करनी होती। योगी जी कह रहे हैं कि जब कि कभी मेरा भाई मेरे जीवन में सहारा बनेगा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे सहारा देगा। ऐसी कई बहनें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। कहाँ तक जाएंगे? 0555 जहां तक हमें ये परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे। जी, इसके पहले पुष्पेंद्र यादव को मारा गया और मैं सरकार बदलने वाली अगर बात कर रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम न सिर्फ मंगेश की माँ बल्कि हम सब की माँ रो रही होगी। हम सब की माँ की आत्मा तड़प रही होगी। तो सरकार उन माँ की बद्दुआओं से बदलेगी, देखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इससे अभी मंगेश की हत्या हुई, 10 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तब तो ये मसला जो है सिमट जाएगा। आजमगढ़ से अरविंद यादव को भी उठा लिया गया पुलिस प्रशासन। कह तो रहा हूं कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम लोगों को रोज लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ऐसी घटनाएं प्रदेश में बंद नहीं हो जाती। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और ये बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती हैं जिससे कि हलचल ना मचे बाहर। सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाए जाते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? सवाल उनसे कीजिए आप लोग। हम तो यहाँ पे सहानुभूति देने आए हैं परिवार को और उन्हें बताने आए हैं कि आगे भी भविष्य में आप लोगों के साथ, इस बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बाकी काम आप लोगों का भी है, हम तो रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं हम। परिवार सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी निकाली जाए जिन लोगों ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है। उन लोगों को भी डिटेल्स निकलनी चाहिए। हाँ, ऐसे तो आप रातों रात आपके ऊपर भी लग जाएगा मुकदमा। कल को आप बनके दिखाइए। एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया आपके ऊपर भी 1 लाख का मुकदमा लगेगा। करिए सवाल। अब एसटीएफ टीम में वहां पे देखा गया ऑफिसर के पैरों में स्लीपर थे। क्या स्लीपर थे पहन के जो मुठभेड़ किया जाएगा? पैर में चप्पल देखा वो हमने। क्या ये तथा कथित जांच होगी और आज नहीं तो कल, ये हमारी जुबान है इस पीड़ित परिवार को, आज नहीं तो कल डीके साई जांच भी होगी और असली दोषी भी आप लोगों के सामने खड़ा होगा। डीके साई की पत्नी भाजपा की पदाधिकारी, महिला आयोग का सदस्य बना दिया गोरखपुर। डीके साई की पत्नी जो है भाजपा की पदाधिकारी है, हाँ। महिला संगठन के महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया उनको। इस क्या इनकाउंटर ये के तथा बाद कथित इनकाउंटर था? देखिए, वही चीजें आप घूम फिर आके पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। एक बार आपको जवाब दे दिया है कि एनकाउंटर की मंशा से नहीं किया गया है, इसके पीछे कुछ और बात है और ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए किया गया है और किसी की जान ली गई है। भैया एक लास्ट सवाल बता दीजिए। जिस प्रकार 1.5 करोड़ की डकैती हुई उसके बाद मामला पूरा चर्चित हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न तमाम खड़े हुए कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो क्या मंगेश यादव को कहीं एक कमजोर परिवार को बलि का बकरा नहीं बना दिया गया लोगों की जुबान पे ताला लगाने के लिए कि इनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी? इस देश में कमजोर आदमी हमेशा पिसेगा, कमजोर आदमी हमेशा मारा जाएगा। ताकतवर को कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता। हमें दिखा के दिखाओ मंगेश यादव को। लेकिन जी भैया, अब जो कमजोर है उसके साथ भी ताकत बन के हम लोग खड़े हुए हैं। अब कोई कमजोर नहीं है। अब कोई